बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया बेटा, सब पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रहा है। तो चलिए सभी बच्चों का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में, जिसमें बेटा हम पढ़ने वाले हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर आप तक अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे। और बच्चों यहाँ पे आपको क्लास 6 हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए साइंस और मैथ्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ अमेजिंग बेटा जो फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेटा चैप्टर है साइंस में हमारे चारों ओर के परिवर्तन। उसमें बच्चों बेसिकली हमें इन्हीं दो टॉपिक पे फोकस किया गया है, इन्हीं दो टॉपिक के बारे में हमें जानना है। जैसे कि एग्जाम में बेटा आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भाई बताओ ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बेटा कंफ्यूज होने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगी कि ये दोनों परिवर्तन में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बेटा इसे रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देकर के बताऊंगी कि आखिर आप इसे कैसे जानोगे। लेकिन उससे पहले उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्या, बाय डेफिनेशन हम इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि बेटा एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जाता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। ठीक, तो परिवर्तन का मतलब होता है बेटा अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। जैसे मान लो कि मैंने अभी अपने बाल हेयर कट जो है मैंने करवा लिए। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि मेरे बाल जो है थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं। कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि मेरे बाल काफी लंबे हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे हेयर में ग्रोथ हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, उसके बाद हमारी हाइट बढ़ती है। जब एक छोटा बेबी पैदा होता है तो वो धीरे धीरे करके बेटा बढ़ता है, वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो सब परिवर्तन को बेटा कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने इस परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जल्दी से देख लेते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद हम एग्जैक्टली समझेंगे कि आखिर इस दोनों में अंतर क्या है। और वो अंतर बेटा हम तभी जान पाएंगे जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। राइट, तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारा है क्या। उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहेंगे, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है उसे हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। उल्टा किया जाता है या फिर उत्क्रमित किया जाता है। उत्क्रमित का ही मतलब होता है बेटा रिएक्शन को हम उल्टा कर सकते हैं। और उसी तरीके से अनुत्क्रमणीय क्या हो जाएगा, अ लगने का मतलब है बेटा यहाँ पे ऐड हो गया नहीं, यानी इसका अपोजिट। जैसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया कि जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता तो उसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी जो डेफिनेशन हमने देखा, इस डेफिनेशन में अभी भी बहुत बच्चों को कुछ दिमाग की बत्ती नहीं जली होगी कि आखिर ये है क्या। तो अब बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उत्क्रमित परिवर्तन में हमने क्या देखा कि वैसे परिवर्तन जिसे हम उल्टा करके वापस से पदार्थ की उसी अवस्था को पा सकते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या हुआ, वैसा परिवर्तन जिसमें या तो कोई नया पदार्थ बन गया या तो उसकी अवस्था पहले जैसी नहीं रही, या हम उसे ला भी नहीं सकते, उसे अनुत्क्रमणीय बोला हमने। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूं इसके एग्जाम्पल्स आप कैसे देखोगे। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। बेटा आप सभी ने जब बारिश के मौसम में बेटा जब पानी लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नाव बनाते हैं पेपर का, है ना। नाव बना करके बहुत अच्छे से उसे तैराते हो, मजे करते हैं। तो बच्चा इसी एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगी। तो देखो ये नाव बेटा पेपर का मैंने बनाया है ना, पेपर का बनाया, सभी को दिख रहा है ये नाव है ना। अब इस नाव को बेटा ये सबसे पहले ये नाव मैंने बनाया किससे, पेपर से मैंने बनाया। कुछ और भी चीज तो इसमें यूज नहीं है, बस पेपर को मैंने फोल्ड करके इसके नाव में हमने इसे बदल दिया। अब मैं बोलूं कि भाई पहले ये शीट था, पहले बेटा ये पेपर था, मैंने उसको परिवर्तन किया, उसको परिवर्तित किया और मैंने बना दिया उसका नाव। ठीक, अब देखो परिवर्तन तो देखने को मिला। अब अगर मैं इस पेपर को जो मैंने फोल्ड करके नाव बनाया है, अगर इस पेपर को मैं खोल दूं,
अगर इस पेपर को मैं खोल दूं तो वापस से बेटा मुझे शीट मिल गया, वापस से मुझे शीट मिल गया, वापस से मुझे पेपर मिल गया। तो मैंने क्या किया, नाव में परिवर्तित किया, इस पेपर को मोड़ करके नाव में बनाया। उसके बाद नाव को खोल करके वापस हमने पेपर उसे ज्यों का त्यों रख दिया। तो यह परिवर्तन को हमने क्या किया, पेपर से नाव बनाया और नाव को खोल करके वापस हमें पेपर मिल गया सही सलामत। तो यह जो परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन हुआ बेटा, यह परिवर्तन हुआ उत्क्रमणीय। हमने परिवर्तन को उल्टा कर दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब अनुत्क्रमणीय क्या होगा मैम, तो अब मान लो कि इस पेपर को मैंने फाड़ दिया, इस पेपर को मैंने क्या कर दिया बेटा, फाड़ दिया। ठीक, अब क्या इस फटे हुए पेपर से आप पहले जैसा आप पेपर बना सकते हो, पहले जैसा पेपर आप पा सकते हो, नहीं पा सकते। तो यह जो बेटा मैंने परिवर्तन किया, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब बच्चे ये भी बोलेंगे मैम इसे हम चिपका करके नए जैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। पुरानी पहले जैसे बेटा बिल्कुल नहीं बन सकती, ये कुछ ना कुछ वहां पे आपको दिखेगी कमी। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पे हमने देखा कि एक परिवर्तन जिसको हम उल्टा करके फिर से प्राप्त कर सकते हैं उस अवस्था को, वो हो गया उत्क्रमणीय। जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते उल्टा करके, वह परिवर्तन हो गया अनुत्क्रमणीय। अब बेटा इस एग्जाम्पल से और भी चीजें मैं रिलेट कर सकती हूँ, जैसे कि ये आपके पास बेटा एक बलून है, बलून को आपने फुलाया, ठीक है, बलून को आपने फुलाया और उसे क्या कर दिया, आपने हाथ से पकड़ दिया, जहां पे जैसे कि इसके यहाँ पे फोल्ड पे। ठीक, अब क्या कर दो, धीरे 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 आप उसमें से हवा निकलने दो, वो सारी की सारी हवा निकल जाएगी, बलून आपके पास बच जाएगा। ठीक, अब वापस से पहले क्या था बेटा, पहले बलून को आपने, ध्यान से समझना, पहले बलून को आपने क्या किया बेटा, फुलाया। ठीक है, फिर क्या किया, यहां से छोड़ करके वापस से ये बलून क्या हो गया, आपकी मूल अवस्था में आ गई। फिर चाहे तो हम इसमें हवा भर करके इसे फुला सकते हैं। तो यह हम उल्टा कर पा रहे हैं परिवर्तन को। तो यह परिवर्तन कौन सी परिवर्तन हो गई, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गई। क्या हो गई बेटा, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक, अब मान लो, अब बेटा बलून आपने फुलाया लेकिन कोई आ करके उसमें पिन मार दिया, या फिर आपने क्या किया, बलून फुलाया और उसमें पिन मार दिया, बलून बेटा क्या हो गया, फूट गया, है ना, बलून पूरा क्या हो गया बेटा, फूट गया। क्या अब इसे आप वापस से फुला सकते हो, इस फूटे हुए बलून को क्या आप वापस से उसे फुला सकते हो, नए जैसा बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये बेटा यह जो परिवर्तन देख रहे हो, ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कभी कभी बेटा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में हमें नया पदार्थ भी बनता है, नया पदार्थ भी बनता है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल पे आते बच्चा, इस एग्जाम्पल में देखो आपके पास आइसक्रीम है। पहले क्या किया गया बेटा, मैंगो है ना, मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम हम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसका क्या बना दिया, लिक्विड। ठीक, इसे बेटा कूलिंग कर दिया गया, यानी कि इसे हमने फ्रिज में रख करके हमने बना दिया आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम बना दिया। अब अगर मैं इस आइसक्रीम को एक बर्तन में लेकर के अगर मैं गर्म कर दूं, या बेटा ऐसे ही छोड़ दूं फ्रिज से निकाल करके, ये वापस से बेटा इस द्रव में यानी लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखो, इससे हमने ये बनाया और इससे हमने लिक्विड बना ली। हमने क्या किया, परिवर्तित कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यह क्या हो गया, यह बेटा हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये क्या हो गया बच्चा, उत्क्रमणीय परिवर्तन। समझ में आया? चलो अब और कुछ एग्जांपल्स फटाफट से देख लेते हैं। अब बेटा देखो ये ऑमलेट है ना, ध्यान से देखना, अंडे है आपके पास है ना, अंडे को आपने क्या किया, अंडे को आपने फोड़ा और उसको आपने फ्राई पैन में दे करके ऑमलेट बना लिया। तो अब मुझे ये बताओ कि आपने जो अंडे को फोड़ा और उससे आपने ऑमलेट बनाया, क्या ऑमलेट से आप वापस से एग पा सकते हो, नहीं पा सकते मैम। यानी कि यह हमने, ये परिवर्तन को हमने उल्टा नहीं किया, हम नहीं कर पाए। तो ये बेटा क्या हो गया, ये हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। चलो अब बच्चों जैसे कि आप देखते होंगे हम लोग बनाते हैं ब्रेड खाने के लिए, है ना, चाहे टोस्ट चाहे ब्रेड बनाते हैं, तो उसके लिए बच्चा यहाँ पे सामग्री रेडी की गई है।
ठीक, अब उसे क्या किया गया, बेक किया गया और बेक करके ब्रेड बनाया गया। ठीक, जैसे मान लो आपने आटा गूंथा और आटे से आपने रोटी सेकी, सिर्फ रोटी को बेला नहीं है बेटा, बेले हुए रोटी को वापस हम आटा बना सकते हैं, वह उत्क्रमणीय हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय कब होगा, जब आपने इसे बेक कर दिया, यानी आपने रोटी बना ली, यानी सेक ली, रोटी आपने सेक ली। तो अगर सेकी हुई रोटी से आपको बोले कि भाई वापस से आप गूथा हुआ आटा ला दो, आप ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, तो कौन सा परिवर्तन होगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। समझ में आई बात यहां तक, यस और नो बेटा। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों, चॉकलेट है ना, सभी बच्चों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट जरूर खाई होगी, सभी बच्चों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट या फिर कोई भी चॉकलेट तो खाया ही होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये चॉकलेट है ना, और चॉकलेट जब भी हम लाते हैं तो हम यूजुअली या तो उसे खा लेते हैं या तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो अपनी अवस्था में बनी रहे, वो पिघले ना। तो देखो यहाँ पे बेटा चॉकलेट है, ठीक, चॉकलेट को बेटा ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो उसे जब हमने गर्म किया वो पिघल करके, चॉकलेट ही है बेटा, पिघल गया, लेकिन वो अपनी अवस्था को बदल दिया। पहले वो ठोस में था, अब वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया बेटा, लिक्विड फॉर्म में आ गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर इसे बेटा वापस से फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा, वापस से यह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा। तो चॉकलेट ही था, बस हमने क्या किया, उसे गर्म करके उसे पिघलाया, फिर पिघला करके उसको फिर से गर्म ठंडा करोगे तो वो वापस से चॉकलेट बन गया, यानी कि हमने इसे विपरीत कर दिया। तो कौन सा परिवर्तन हुआ, ये हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अब चलो, अब बेटा देखो यहाँ पे लकड़ी है ना, लकड़ी को काट करके लकड़ी को जला दिया गया, जलने से बेटा हमें क्या मिलेगा, लकड़ी के राख मिलेंगे। तो क्या जली हुई लकड़ी के राख से आप क्या लकड़ी पा सकते हो, नहीं पा सकते। यहाँ पे बेटा एक नया ही पदार्थ बन गया राख, राख से आप लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया बेटा, विपरीत नहीं किए जाने वाला परिवर्तन। तो ये हो गया आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे बेटा बर्फ बनाया आपने, बर्फ को आप फ्रिज में अगर रखते हो तो वो बर्फ रहता है, उसे बाहर निकाल दो तो वो पिघल करके पानी बन जाता है, फिर से पानी को अगर आप फ्रिज में रख दो तो वो बर्फ बन जाता है। यानी दोनों ही हम क्या कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। यहाँ पे सेम ही पदार्थ रह रहा है, उसी को बस हम क्या कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं परिवर्तन को। तो हमें दोनों तरफ से हम उल्टा कर सकते हैं परिवर्तन को। तो ऐसे परिवर्तन बेटा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। समझ में आया बेटा सारे एग्जाम्पल्स आपको, ठीक है। तो एंड आई होप कि सभी बच्चे को ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो इसी तरीके से कभी भी आपको बोला जाए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं तो डेफिनेशन लिख करके बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बेटा बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स और वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।